हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताऊंगी। जो ये टॉपिक लिया है मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी से, जो नई एनसीईआरटी है उससे लिया है। और चैप्टर नंबर है ये 2। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या सीखा था, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और इस चैप्टर में जैसे कि एक सभ्यता में मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड वीडियो डाल चुकी हूँ, दूसरा है जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता सिंधु नदी और सरस्वती के किनारे फैली फूली है, उसी तरह से इस सभ्यता के बारे में भी हम जानेंगे कि कौन सी नदियाँ हैं। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो मेसोपोटामिया है उसका शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। तो ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? दजला और फरात। कौन सी हैं दो नदियाँ? दजला और फरात। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने के साधन कौन से हैं। तो जैसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, उनको कैसे जाना गया उस सभ्यता को, तो इसी तरह से वहाँ भी एक तो रॉकेट अभिलेख। अभिलेख वो लेख होते हैं जो पत्थर या शिलाओं पर खुदे जाते हैं, ठीक है, पत्थर पर खुदे हुए लेख, तो उनको हम अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। अभिलेख, सुशाभिलेख, बेउस्तीन अभिलेख, धार्मिक साहित्य और इसके अलावा मिट्टी की जो पट्टिका हैं, ठीक है, मिट्टी की भी पट्टिका होती थी जैसे पकी मिट्टी की, तो उन पर खुदे हुए लेख। और एक वहाँ के विद्वान हुए हैं हम्मुराबी, तो उसकी संहिता से भी हमें इस सभ्यता को जानने का अंदाज़ा मिलता है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया किस देश की सभ्यता से संबंधित है। तो ये किस देश की सभ्यता मानी गई है? तो आज का जो इराक है ये उस देश की सभ्यता से संबंधित है। मेसोपोटामिया में किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ है? तो ये है सुमेरिया जन्म, बेबीलोन चरम, ठीक है, और असीरिया प्रगति पे। मतलब जन्म किस सभ्यता से? तो जन्म यहाँ है सुमेरियन, और फिर चरम पे गई है बेबीलोन, और प्रगति की है असीरिया सभ्यता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे किस सभ्यता के लोगों ने 4500 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया पर आक्रमण करके किया और वहाँ के लोगों को हराया? तो ये थी सुमेरियन जाति के लोग। उन्होंने 4500 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया था। तो जन्म यहाँ की सभ्यता का हुआ है सुमेरियन। सुमेरियन जाति के लोगों ने किस लिपि का आविष्कार किया? तो उन्होंने लिपि अपनाई थी कीलाकार लिपि। नेक्स्ट है नगर राज्य के स्वतंत्र शासक सुमेरियन किस नाम से जाने जाते थे? तो जैसे कि नगर राज्य के स्वतंत्र शासक पटेसी के नाम से, जिसका मुख्य कारण जो है वो बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना और जनता के मुकदमों का क्या करना होता था? निर्णय करना। सुमेर में पिरामिड आकार के बड़े मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें जिगुरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरात, ठीक है। और जो कि 300 फुट चौड़ी, 300 फुट लंबी और 300 फुट ऊंचा होता था। मतलब ये इस तरह से इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती थी। मेसोपोटामिया के किस भाग में बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ? तो ये दक्षिणी भाग में हेमराइट नदी के किनारे पे इस सभ्यता का, बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ है। किस जाति के लोगों ने 2200 ईस्वी पूर्व सुमेर के लोगों ने अधिकार किया? तो ये थी सुमेर के लोगों पर अधिकार करने वाली जाति सेमेटिक जाति। कौन सी थी? सेमेटिक जाति की एक शाखा एमराइट ने। सुमेटिक जाति ही है और उसकी शाखा है एमराइट, उसने। नेक्स्ट एमराइटिक जाति के किस शासक ने मेसोपोटामिया को राजनैतिक एकता में बांधने की कोशिश की? तो ये कौन सी जाति थी जिसने मेसोपोटामिया को राजनीतिक एकता में बांधा? तो 100 वर्षों के संघर्ष के बाद ये है महान राजा है हम्मुराबी, तो उसने इसको पूरे मेसोपोटामिया को एकता में बांधा। असीरिया की सभ्यता कैसे मशहूर हुई? तो सेमेटिक जाति ने दजला नदी के उत्तरी तट पर अधिकार करके अशूर नामक नगर बसाने के लिए, इस नगर के कारण ये सभ्यता प्रसिद्ध हुई है। और इसी के नाम पे, अशूर के नाम पे ही सभ्यता का नाम, जैसे असीरिया सभ्यता
पड़ गया। असीरिया का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये शक्तिशाली शासक था शक्तिशाली तिग्लत। ठीक है, कौन था ये? तिग्लत पिलेसर प्रथम। असीरिया सम्राटों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो इन्होंने किया है लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। मेसोपोटामिया में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? पहले प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी वहाँ पे, यानी कि प्रजा का प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए शासन। बाद में ये व्यवस्था राजतंत्रात्मक बन गई। मेसोपोटामिया सभ्यता में सामाजिक जीवन कितने भागों में बटा था? जैसे कि ऊंचा पद किसके लिए? राजा के लिए। और पद अधिकारी, पुरोहित, मध्यम वर्ग। ठीक है, मतलब ऊंचे में कौन कौन? राजा, पदाधिकारी और पुरोहित। और मध्यम वर्ग में सामंत और व्यापारी वर्ग, तो 2 वर्ग हो गए। और निम्न वर्ग में, ये निम्न वर्ग है तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं? दास व किसान। तो ये 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के लोग किस किस देवता को मानते थे? कौन से देवता को? जैसे अनु देवता होता था उनका आकाश का। कहाँ का होता था? आकाश का देवता। की धरती को क्या किस नाम से? की देवता के नाम से, यानी कि की देवी के नाम से। शनि चंद्रदेव के नाम से। और तनोज, ठीक है, तनोज ये कृषि देव माना गया था। और ईस्टर, ठीक है, ईस्टर तो ये है प्रेम की देवी। नरगल ये है प्लेग का देवता। प्लेग एक महामारी फैली थी, ठीक है, जो कि इंडिया में भी विश्व भर में आई थी। तो उसी तरह की बीमारी पहले भी होगी, तो इसको प्लेग का देवता माना गया है। किसको माना गया है? नरगल को। मेसोपोटामिया में विनिमय कैसे होता था? वस्तुओं का लेन देन। तो ये लेन देन कैसे होता था? तो लेन देन होता था किस रूप में? सोना, चांदी और तांबे के टुकड़ों से। यहाँ पर चेल्सियों ने कब अधिकार करके इसे पतन की ओर धकेल दिया? ये एक जाति है। फिर जैसे कि 150 वर्षों तक सीरिया में शासन हुआ है। इसको किसने कब्जा किया इस पर? चेल्सियों ने। तो ये किया है 612 ईस्वी पूर्व में। सीरिया का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो ये था असूर बनिहाल, जिसके नाम पर असीर या राज्य बसा था। किन नदियों के द्वारा इराक की सभ्यता का विकास किया गया? तो ये नदियां हैं मेन 2, दजला और फ्रात की नदियां। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।